अपने बच्चों इसमें ज्यादा सिंपल प्रश्न है करते हैं, इस साल सिंपल प्रश्न आने की ज्यादा संभावना है। देखो एक मीनार के आधार से ज्यादातर और से प्रश्न आएंगे जिसमें 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो और 45 डिग्री हो। ऐसे प्रश्न इस साल परीक्षा में आने की ज्यादा संभावना, और एक आकृति वाले की ज्यादा है, और दो आकृति वाले में भी ज्यादा सिंपल से प्रश्न, जैसे मान लो इस टाइप के हुए, बिल्कुल सिंपल से इस टाइप के हुए, ऐसे सिंपल से इस टाइप के हुए, ऐसे सिंपल से प्रश्न आ सकते हैं। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, ध्यान दो बच्चों, ये एक मीनार है, ये बच्चों एक मीनार, बच्चों मान लो मीनार ए बी है, मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर, बच्चों मीनार का आधार है से 100 मीटर दूरी पर बिंदु सी है, 100 मीटर दूरी पर बिंदु सी, बच्चों 100 मीटर है दूरी। उन्नयन कोण, इसका मतलब है दृष्टि रेखा आपकी सीधी है बच्चों, यहां देखता है दृष्टि, यहां है प्रेक्षक, यहां खड़ा है। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर और मैं ऊपर से नीचे, कितना डिग्री है बच्चों, देखिए 30 डिग्री। कह रहा है मीनार की ऊंचाई, माना ऊंचाई ए बी बराबर है एच, ए बी बराबर बच्चों एच मान ली। बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने कहा था आपको, ध्यान दो कि 3 त्रिकोण में तुम याद रखो, एक तो साइन लंबकर्ण की भुजा में से एक पूछे, कोस आधार कर्ण में से पूछे, टेन लंब आधार में से पूछे, तो लंब आधार में से है, इसका मतलब क्यों ना टेन थीटा काम में ले लेगा बच्चों, कौन सा काम में लिया जाएगा, टेन थीटा। तो फिर कहेंगे समकोण त्रिभुज, बच्चों ये हिंदी बहुत जरूरी है, समकोण त्रिभुज BAC में त्रिकोणमितीय अनुपात से, त्रिकोणमितीय अनुपात से, बच्चों ध्यान देना, टेन थीटा है इसमें, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। बच्चों लंब का मान आपके ए बी है और आधार आपका AC है बच्चों, तो बच्चों ए बी का मान आपके H है, AC का मान 100 है, और टेन हो गया बच्चों आपका, थीटा का मान कितना 30 डिग्री है, बच्चों 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3, 1/√3। वज्र गुणा कीजिए बच्चों, इसको वज्र गुणा दिखा दो, चूंकि टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3 बच्चों 60 नीचे आपको, वज्र गुणा √3H बराबर 100, H बराबर 100/√3, 100/√3। बच्चों ध्यान दीजिए, आप हर का परिमीकरण करेंगे, आपने 9वीं क्लास में बहुत पढ़ा है, हर का परिमीकरण कीजिए बच्चों, हर का परिमीकरण पढ़ा है 9वीं क्लास में आपने, तो इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, √3 से ऊपर नीचे गुणा, हर का परिमीकरण हो जाएगा बच्चों, तो ऊपर नीचे गुणा करने पर आ गया बच्चों 100√3/3 बच्चों, लगभग मान आएगा इतना मीटर लगा दो, चाहे आप 100/√3 में लगा सकते हो या इसके भी लगा सकते हो, और ज्यादा मान निकाले पर बच्चों 100 में जब 3 का भाग दिया तो 3 3 9, 3 3 9 और 3 3 9, 33.33 आता है लगभग, कितना है 33.33। बच्चों √3 का मान है 1.73 गुणा 1.73, बच्चों 1.73 को 33.3 से गुणा कर देते हैं, किससे 1.73 को किससे गुणा कर देते हैं 33.33 से, तो बच्चों आपके 57.53 मीटर लगभग लगी, जो भी है लगभग मान आएगा बच्चों, आपके लगभग मान है 57.73 मीटर लगभग। कौन सा मान है बच्चों, लगभग, क्योंकि ये अशांत मान है आपके, कौन सा मान है अशांत, तो आपके कोई 1.7 से गुणा करेगा, कोई 1.73 से गुणा करेगा, कोई एक अंक आगे और ले लेगा, तो आपके लगभग मान प्राप्त हो गया। उतार लो इसको।
ये कह रहा बच्चों 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, बच्चों 7 मीटर ऊंचा भवन, ये बच्चों आपका भवन, ये बच्चों आपका भवन है, भवन है, भवन जिसकी ऊंचाई है बच्चों 7 मीटर, ये आपका भवन है ए बी। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, शिखर ये शिखर से, टावर के शिखर का बच्चों, टावर इससे ऊपर है, लंबाई ज्यादा है, इसका मतलब जो कोण बनेगा उन्नयन बनेगा। शिखर से ये टावर बच्चों, ये पास में एक टावर दिया हुआ है इसमें, ये बच्चों टावर है, ये है टावर। टावर के शिखर का, शिखर का शिखर से उन्नयन कोण है बच्चों आपके दिया हुआ 60 डिग्री है, 60 डिग्री। और फिर बच्चों क्या कहता है 60 डिग्री तथा इसके पाद का, ये फुट जो है ना पैर जिस पर खड़ा है, कोई आधार बिंदु होता है उसका पाद बिंदु मान लो, जैसे आपका ये पैर बच्चों ये है, जिससे जूता पहनते हैं, ये आपका पाद बिंदु नीचे आधार बिंदु है इसको कहते हैं। तो इसके आधार बिंदु से इसका अवनमन कोण बच्चों दे दिया इसने 45 डिग्री। कितना दे दिया बच्चों 45 डिग्री। बच्चों ध्यान दीजिए, ये अवनमन 45 है, इसका मतलब ये दोनों समांतर रेखा हो गई, इसका मतलब ये आपके जो कोण बनेगा यहां बच्चों, ये कोण कितना आ जाएगा बताओ 45 डिग्री। कितना आएगा रे, क्यों रे उन्नयन कोण हो गया नहीं, कौन सा हो गया उन्नयन बच्चों, दोनों एकांतर कोण हो गए, इसलिए उन्नयन अवनमन दोनों बराबर हो गए। तो ये 45 में इसको दे सकता हूं, और आप यहाँ एक बिंदु ले सकते हैं, के बिंदु जैसे मान लो, और एक दे दिया आपने जैसे ये डी बिंदु बच्चों। और आप एक ध्यान और दीजिए, ए के बराबर बच्चों हो जाएगा ए के बराबर बी डी, ए के बराबर बी डी, और ये कोण इसके बराबर ये भुजा, और इसके बराबर ये भुजा। तो ए के बराबर बी डी, ए के बराबर बी डी हो जाएगा, और बी डी बराबर ए के बराबर बी डी हो गया, और ए बी बराबर के डी। बच्चों इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है बच्चों, ध्यान दीजिए। अपन ने मान लिया इसको, क्या मान लिया बच्चों अक्ष, क्या मान लिया इसको बच्चों अपन ने अक्ष मान लिया। माना पहले टावर की ऊंचाई मान लो, टावर की ऊंचाई आपके टावर दिया बच्चों CD बराबर H, तो बच्चों ये 7 मीटर इसके बराबर आ गई, तो CK कितना आ गया रे, CK बराबर, अरे 7 कम हो गया इसमें से, ये पूरा बच्चों आपके H है, अरे KD आपका एक AB की बराबर D के आया था, AB की बराबर क्या आया था D के बच्चों, तो ये भी 7 आया, तो 7 इसमें से कम हो गया, तो ये कितना बच गया H माइनस 7 बच्चों, कितना बच गया H माइनस 7, H माइनस 7, तथा BD बराबर एक के मान लो, BD बराबर एक के अपन ने मान लिया बच्चों अक्ष, कितना मान लिया अपन ने अक्ष, और ये भी बच्चों अक्ष हो गया। अब देखिए ध्यान से, पहले ये लगा दें अपन, इसमें लगा सकते हैं बच्चों अपन, पहले इसके अंदर लगाएंगे समकोण त्रिभुज एबीडी में त्रिकोणमितीय अनुपात से, त्रिकोणमितीय अनुपात से बच्चों, इसमें मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दिया आपने, तो tan थीटा लगेगा बच्चों, कौन सा लगेगा tan थीटा, कि बच्चों ये निकालना है, पर इसमें ये दिया हुआ है tan थीटा लगाना है, tan थीटा बराबर लंबटे आधार 7/x, 7/x, और थीटा कितना दिया है 45 डिग्री, थीटा हो गया 45 बच्चों, मैंने कहा था ना 45 और पर मान बराबर ही आ गया 7/x, तो 45 का मान बच्चों 1 होता है, 45 का मान हमेशा 1, तो x बराबर 7 मीटर, x बराबर आपके 7 आ गए बच्चों, ये भी आपके 7 प्राप्त हो गया, ध्यान दो बच्चों, ये आपके 7 प्राप्त हो गया, तो ये भी 7,
जो अपन ने अक्ष माना था AK बराबर BD, ये बच्चों आपके 7 प्राप्त हो गया है, ये भी आपके 7 आ गया, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन गया क्योंकि 45 होने से, तो ये भी आपके 7 आ गया। अब अपन इसमें चलेंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज AKC में त्रिकोणमितीय अनुपात से। बच्चों देखो ये दिया हुआ है और ये अपन को निकालना है, ये h-7 है, अपने h का मान पूरा है तो है ऊंचाई, h आएगा ऊंचाई हो जाएगी बच्चों, तो इसमें h-7 दिया हुआ है, तो वही कौन सा थीटा लग गया, मैंने कहा था 2 आकृति में अधिकतर बच्चों tan ही लगाना है, तो tan वैसे भी आपको नंबर का आधार दिख रहा है, tan 60 डिग्री है बच्चों, लंब आपको दिया हुआ है h-7, ये दे दिया बच्चों आपको h-7, और बच्चों ये आपके बताया था अभी आपने 7 निकाला, 7 ही तो है ये भी आ गया 7। देखिए बच्चों tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है ना, √3 h-7/7, फिर से गुणा कर दो, h-7 बराबर 7√3, बच्चों ले जाओ उधर 7 को, h बराबर 7√3 प्लस के 7, बच्चों h बराबर 7 ले लिया कॉमन, √3 प्लस के 1, बच्चों √3 का मान होता है 1.73 लगभग 2, तो 7 गुना 2.7, 7 गुना 1 जोड़ दिया इसमें 2.73 से, बच्चों 2.73 से 7 को गुना कर दो, 7 को गुना कर दिया, 7 21 2 49 2 51, कितने हासिल होगी 5, 14 और 5 19। ध्यान दीजिए बच्चों, एक और ध्यान समझिए, ये h-7 आपका tan 60 डिग्री आ गया, कितना डिग्री आ गया tan 60, तो tan 60 बराबर h-7 बटे ये 7 आ गया नीचे, तो tan 60 का मान होता है √3 तीसरा गुना कर दिया आपने, 7√3 उधर h-7 इधर आ गया, तो 7 कॉमन बाहर √3 प्लस 1, √3 का मान होता है 1.73, 1 कॉमन 1 जुड़ गया, 2.73 हो गया, 7 से गुना कर दिया, 7 21 1 आश्रित 2 बच्चों, 49 2 51 आश्रित 5, 14 5 19 मीटर लगभग। उतार लो बच्चों, आपको बच्चों देखो ये कह रहा है नदी के एक पुल से, बच्चों ये नदी का पुल है, ये क्या है, एक नदी का पुल, नदी के पुल से एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण, और पुल का एक बिंदु है बच्चों, ये पुल का ये बिंदु मान लो आप, एक ये पुल का बिंदु यहां से बता रहा है, और बच्चों नीचे नदी बह रही है, नीचे क्या बह रही है, नदी, अरे नदी ऐसी बह रही मान लो, सम नदी आ रही है, घबराए मत, इधर नहीं है, हाँ बच्चों ये नदी है, इसका एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये रहा, और इस नदी का दूसरा किनारा ये रहा। बच्चों ये कह रहा है किनारों के अवनमन कोण, ध्यान देना बच्चों, ये नदी की चौड़ाई होगी दोनों किनारों से, ये नदी की चौड़ाई, आपके नदी बह रही है इधर से, ये नदी की चौड़ाई, ये बिंदु और ये नदी जा रही है, इसके बच्चों ये कह रहा अवनमन कोण है, कौन से कोण है, अवनमन, यानी यहां अवनमन बनते हैं, तो बच्चों ये नीचे तुल्यन की जगह आ जाएगा, मान लो ये बी बिंदु आपका, और ये बिंदु बच्चों सी बिंदु, तो बच्चों ये आपका इसमें दिया है, कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री, अवनमन कोण ये 45 दिया है, बच्चों ये 30 डिग्री हो गया तुल्यन की जगह, ये आ जाएगा 45 डिग्री। बच्चों देखो क्या कह रहा है, पुल किनारे से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, समकोण त्रिभुज बनेगा बच्चों आपका, ये पुल की ऊंचाई, यहां पुल की ऊंचाई बच्चों, पुल की ऊंचाई, ये बच्चों पुल की ऊंचाई आपके आ गई डी, ले लो जैसे पुल की ऊंचाई दे दी आपको 4 मीटर, कितनी दे दी रे, 4 मीटर, ध्यान देना बच्चों। तो नदी की चौड़ाई याद करो, माना
नदी की चौड़ाई BC है बच्चों, BC बराबर BD प्लस CD, BD प्लस CD। इसको मान लेते हैं बच्चों x और इसको मान लेते हैं y। इसको मान लिया बच्चों आपने, ठीक है बच्चों। दोनों को जोड़ देंगे तो आपके नदी की चौड़ाई आ जाएगी बच्चों। तो दोनों बच्चों मैंने कहा था वही, इसमें भी tan थीटा, इसमें भी tan, दो बार लगे tan। मैंने आपको फिर कहा बहुत बार काम में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप प्रश्न में आते ही लिखे tan थीटा लंब बटे आधार 33 का मान 60 का मान 47 का मान। तो कहेंगे समकोण त्रिभुज, पहले ये ले लो, ADB में त्रिकोणमितीय अनुपात से जरूर लिखें हिंदी बच्चों, एक से नंबर होते हैं इसके त्रिकोणमितीय अनुपात से। इन चीजों का बार बार बच्चों ध्यान रखें। आप प्रश्न में करने का तरीका भी आपको आना चाहिए बच्चों, ऐसे नंबर अच्छे नहीं आते। हमारे बहुत बैच ऐसे निकले हैं जिसमें 11 के एक नंबर सोर्स में 100 नंबर आए। सेकंड मेरिट पे आया राजस्थान में, दूसरी मेरिट विकासपुरी, विकास में जाने 22 में 2007-8 में पर्सनल स्कूल में ये अपने चेयरमैन को दिया था। पूरे 100 नंबर 11 के आए जिसमें 2 मेरिट हुई बच्चे। तो बच्चों ध्यान देना, त्रिभुज एडीबी में त्रिकोणमितीय अनुपात से है, दोनों हो गई, दोनों में लगेगा tan थीटा। समकोण त्रिभुज एडीबी में त्रिकोणमितीय अनुपात से, पहले इसको ले लो, tan थीटा बराबर आपके बच्चों दिया है लंब 4, या लिखते AD बटे BD। बच्चों tan आ गया कितना डिग्री आपके दिया है 30 डिग्री, बराबर इसका मान 4 है, इसका मान x बच्चों। tan 30 का मान कितना आता है बच्चों 1/√3, 4/x। बच्चों x बराबर हो गया 4√3। आपको बच्चों एक मान प्राप्त हो चुका है, आपने मान रख दिया, थीटा का मान ये है दिया हुआ, आप बता सकते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री, AD बराबर 4 और BD बराबर x। ये मान अपन रख दिया बच्चों। अब देखिए दूसरा, समकोण त्रिभुज ADC में त्रिकोणमितीय अनुपात बताएंगे बच्चों। क्या बताएंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। आलोक ध्यान दे, सावधानी बहुत जरूरी है बरतना। वो बच्चों tan थीटा आएगा, tan अब तो हो जाएगा 45 डिग्री बराबर लंब 4 हो गया, आधार हो गया y। 45 का मान बच्चों 1 होता है, आप जानते हैं 4/y। तो y बराबर हो गया बच्चों 1, y बराबर 4 से 1 नहीं, तीसरा गुना किया 1। ये हो गया नंबर 2। 1 हुए 2 को जोड़ने पर बच्चों दोनों को जोड़ दो, आपका हो गया 4√3 प्लस 4 आ गया बच्चों आपके कॉमन, √3 प्लस 1 मीटर। ये तो बच्चों पूरा मान है आपका 4 कोष्ठक में √3 प्लस 1 मीटर। या बच्चों आप इसका मान और रख सकते हैं, √3 का मान 1.73, 2 ले लो या इतना ही बहुत है, प्लस 1। तो 4 गुणा 2.73 गुणा कर दो 4 से, 4 × 12 2 हासिल आ गए आपके 1 728 रेट 29 का 9 हासिल 2 8 2 10 10.92 मीटर। लेकिन बच्चों इसमें लगेगा लगभग, बता दो बच्चों कीजिएगा। देखो क्या कराए, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री परिवर्तन हो गया बच्चों, 30 डिग्री से 60 डिग्री। देखो बच्चों ध्यान दो रे, ये एक खंबा है, ये क्या है कि खंबा। बच्चों आप जानते हैं उन्नयन कोण अवलंबन कोण एकांतर होने से एक ही बात है, नीचे ही बनेंगे कोण। तो बच्चों क्या है, देखो ध्यान दीजिए, ये इसकी छाया है। सूरज उधर है तो ये छाया इधर, सूरज इधर है तो छाया इधर। मान लो इधर ही है, मान लो इधर ही, मान लो इधर है। बच्चों ये छाया, ये इसकी छाया बन गई, ध्यान देना, ये इसकी छाया, ये आपका खंबा है, खंबा, ये बच्चों इसकी छाया है। लेकिन
जो जो सूरज इधर आएगा इसकी छाया फिर बच्चों छोटी हो गई। कितनी हो गई? छोटी। छोटी नहीं है छाया, पहले छाया ये थी, अब छाया ये रह गई। यानी कोण पहले तो था बच्चों आपका 30 डिग्री, अब हो गया 60 डिग्री। अब हो गया बच्चों 60 डिग्री। और मन नीचे उन्नयन बी सी और डी। 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तन हो गया बच्चों। कितने में हो गया? 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तन। तो बच्चों 15 मीटर खंभा ऊंचा कितना है? 15 मीटर। बच्चों खंभा 15 मीटर ऊंचा है। ध्यान देना, छाया में अंतर याद करो। माना बच्चों पहले ये मान लो अपन ने, ये मान लिया अपन बच्चों x। माना छाया BC बराबर x तथा BD बराबर y। तो छाया में अंतर, छाया में अंतर x माइनस y हो जाएगा बच्चों। अरे x में ये छाया x और ये y, तो अंतर x माइनस y तो होगा बच्चों। अंतर क्या हो गया? x माइनस y, दोनों का अंतर बच्चों। तो देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज देखो पहले ABC में त्रिकोणमितीय अनुपात से बच्चों हिंदी आप लिखेंगे बार बार, मालूम है आपको। tan बच्चों सीधा लिख देता हूं, आप तो पूरी स्टेप लिखा ना प्रश्न में। मान लीजिए 20 AB बटा BC वैसे लिखा ना पूरा आपको, लेकिन पीछे प्रश्न मैंने बता दिया। तो tan हो गया आपका 30 डिग्री बराबर लंब आपका है AB 15 और आधार आपका BC अक्ष है बच्चों। tan 30 का मान होता है 1/√3 15/x। बच्चों ध्यान देना, अक्ष बराबर आ गया आपके 15√3, यानी पहले छाया ये थी बच्चों 15√3 मीटर थी पहले छाया इसकी। नंबर 1 समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में त्रिकोणमितीय अनुपात से tan बच्चों आपका 60 डिग्री है, लंब है आपका वही 15, आधार आपका y बच्चों। tan 60 का मान होता है √3 15/y। तो ये हो गया बच्चों √3y बराबर 15। बच्चों y बराबर हो जाएगा 15/√3। बच्चों ध्यान देना, देखो ये 15 का टुकड़ा करता हूं, देखो 5 गुणा 3, 15 का टुकड़ा कितना हो गया रे? 5 गुणा 3। देखो बच्चों ध्यान दो, विषय समझो। ये आधा 3 और ये पूरा 3। अरे 3 में √3 का भाग दे तो √3 ही बचेगा बच्चों। क्या बचेगा? √3। देखो ध्यान दो, 3 नीचे √3 यानी 3 की घात 1 और नीचे 3 की घात 1/2। बच्चों 1 की घात m भाग 1 की घात n हो तो 1 की घात m माइनस n हो जाती है। तो 3 की घात 1 माइनस 1/2 यानी 3 की घात 1/2 यानी √3। बच्चों देख लो, तो ये आपका बन जाएगा 5√3 बच्चों। y का मान हो गया 5√3, 2 नंबर 5√3। अतः छाया में अंतर, छाया में अंतर पहले था बच्चों 15√3 माइनस 5√3। बच्चों कितना बचा? 10√3 10√3। अरे 15 अक्ष में से 5 अक्ष है तो 10 अक्ष ही बचता है, तो 15√3 बच गया। 10 गुणा √3 का मान 1.73, 2 लिख दो चाहे 17.32 मीटर लगभग छाया में अंतर आ गया बच्चों। अब बच्चों ध्यान दीजिए आप, कई बार बच्चों ये प्रश्न जैसे पूरा हो गया, कई बार आपको ऐसे कह दे कि ये जो कोण है बच्चों देख लीजिए, ये कोण ABC एक दूसरे के पूरक है बच्चों। तो ये आपका यदि थीटा है तो ये बच्चों 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा। ऊंचाई आपकी बच्चों h है,
ये आपकी ऊंचाई जैसे मान लो ए है बच्चों, ये ऊंचाई आपकी बी है। तो पहले जैसे मतलब इसमें लग जाता आपका टेन थीटा बराबर एच बटे ए, दूसरे में लगेगा बच्चों टेन 90 माइनस थीटा बराबर एच बटे बी। दूसरा प्रश्न, यदि समपूरक कोण बने तो ऊंचाई कैसे होती है? अब बच्चों टेन 90 माइनस का हो गया कोट थीटा बराबर एच बटे बी। बच्चों कोट का टेन में बदल दिया तो हो गया टेन थीटा बराबर बी बटा एच। बच्चों एक बार दो से करेंगे, टेन का मान बी बटा एच रख दिया तो बच्चों ये हो गया, देखो इधर इसका बी बटा एच मान रखने पर देखिए ध्यान से, ये हो गया बी बटा एच बराबर एच बटा ए। बच्चों किसका गुणा हो गया एच स्क्वायर बराबर ए बी, तो एच बराबर अंडर रूट ए बी। बच्चों ये ऊंचाई होती है। यदि आपको ये कोण आपस में पूरक है थीटा और 90 माइनस थीटा, तो आपकी एच बराबर ये होती है बच्चों। जैसे मान लो आपको दे दिया ये 30 डिग्री दे दिया और ये दे दिया आपको 60, ये दूरी आपकी 9 और ये 4, तो 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल 4, तो बच्चों 4 आ जाएगी उसकी ऊंचाई। ये ऐसे प्रश्न भी निकाले जा सकते हैं बच्चों, ठीक है।